अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। आज मैं हाज़िर हूँ आपके सामने एक नया लेस का डिज़ाइन लेके, जिसको मैं सिल्की थ्रेड से बना रही हूँ, जिसको हम पैराशूट का धागा भी कहते हैं। और ये लोकल मार्केट से आपको बड़ी आसानी से मिल जाता है। इसको मैं सिंगल लेयर ही यूज़ करूँगी और इस डिज़ाइन के लिए आज मैं 1.25 mm की हुक यूज़ करूँगी। हमारे इस डिज़ाइन में मुझे कुछ मोती भी चाहिए, जो कि मैं इस साइज़ के मोती यूज़ कर रही हूँ। आप अपने डिज़ाइन अपने फैब्रिक के हिसाब से अपना कलर और साइज़ चेंज कर सकते हैं। और मोती यूज़ करने के लिए मुझे 12 नंबर की ये जो बारीक वाली हुक है वो यूज़ करनी है, ताकि मैं आसानी से इनको इंसर्ट कर सकूं। काइंडली जिन लोगों ने अभी अभी ट्यून किया है मेरा चैनल सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कमेंट और शेयर भी किया कीजिए। थैंक यू। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम अपना आज का डिज़ाइन, जो कि बहुत ही ईजी है और इसके लिए हमें किसी किस्म की बेस स्ट्रोक की ज़रूरत नहीं है। सबसे पहले स्लिप नॉट बना लेंगे एज़ यूजुअल। स्लिप नॉट लेने के बाद हम इसको अपने फैब्रिक पे अटैच करेंगे सिंगल क्रोशे की हेल्प से। सिंगल क्रोशे की हेल्प से अटैच करने के बाद यहाँ पे मुझे 3 चेन लेनी है। 1 2 3 3 चेन लिया। 3 चेन लेने के बाद ये जो 3 चेन का गैप बनता है, इसी गैप के ऊपर हम इसका डबल क्रोशे बनाएंगे। कुछ इस तरह से ये हमारी स्पेस बन जाएगी जिसमें हम अपना डिज़ाइन बनाएंगे। ये डबल क्रोशे बनाने के बाद यहाँ पे 3 चेन लेनी है। 1 2 3 चेन प्लस डबल क्रोशे इस वाली स्पेस में। और इस दफ़ा हम इस डबल क्रोशे के ऊपर 4 चेन का पीकॉट बनाएंगे। 1 2 3 4 4 चेन और यहाँ पे इसके क्रॉस में सिंगल क्रोशा। सिंगल क्रोशे के साथ इसका पीकॉट बनाने के बाद 1 चेन का गैप लेना है और फिर से डबल क्रोशे बनाना है। डबल क्रोशे ये हमें 3 टाइम बनाना है पीकॉट के साथ। 1 2 3 4 4 चेन, इसके क्रॉस में इसको सिंगल क्रोशे करेंगे और ये हमारा पीकॉट बन जाएगा। एक बार फिर से हमें करना है 1 चेन का गैप और डबल क्रोशे। 4 चेन का पीकॉट प्लस 1 चेन। कुछ इस तरह से ये हमारा 3 टाइम कंप्लीट हो जाएगा। तो हम इसको इसकी ही डिस्टेंस पे सिंगल क्रोशे कर देंगे अपने फैब्रिक पे। कुछ इस तरह से ये हमारा फर्स्ट स्टेप कंप्लीट होगा। और यहाँ पे 3 चेन लेने के साथ फिर से डबल क्रोशे लेना है इसी 3 चेन के गैप के ऊपर, जैसे कि हमने फर्स्ट स्टेप में लिया था। डबल क्रोशे कुछ इस तरह से। और यहाँ पे सेकंड टाइम में जब हमने ये वाला स्टेप बनाना है तो इसके बाद हमें 7 चेन बनानी है। 1 2 3 4 5 6 एंड 7 चेन लेने के बाद हम इसकी बैक पे आएंगे। बैक पे आते हुए जहाँ पे जो हमारा फर्स्ट वाला पीकॉट है उसमें इसको हम सिंगल क्रोशे करेंगे। कुछ इस तरह से ये हमारी बैक साइड है। 1 चेन लेते हुए फ्रंट पे आ जाएंगे वापस और यहाँ पे हमने 5 सिंगल क्रोशे बनाना है। 1 2 3 4 एंड 5 सिंगल क्रोशे बनाने के बाद यहाँ पे मुझे मोती लगाना है, जिसके लिए मैं दूसरी हुक यूज़ करूँगी, ताकि मैं आसानी से इसको इंसर्ट कर सकूँ अपने थ्रेड में। अगर आप एक ही हुक यूज़ कर रहे हैं और आप इससे आसानी से अपना मोती भी लगा पा रहे हैं तो आप एक ही यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पे हमने अपना मोती को लॉक कर दिया है और साथ ही हमने 5 सिंगल क्रोशे फिर से बनाने हैं। 1 2 3 4 एंड 5।
5 सिंगल क्रोशे कंप्लीट हो गया हमारा, 5 इस साइड पे और 5 इस साइड पे। सेंटर में हमने मोती अटैच किया है और हम इस वाले गैप में डायरेक्ट चले जाएंगे और वहाँ पे हम सिंगल क्रोशे बनाएंगे। सिंगल क्रोशे प्लस 3 चेन, जैसे कि हमने फर्स्ट वाले में किया था। डबल क्रोशे बनाऊंगी मैं 4 चेन के पीकॉट के साथ। 1 2 3 4। ये हमारे फर्स्ट स्टेप की लुक कुछ इस तरह से आएगी। बहुत ही प्यारा बनता है डिज़ाइन। आप इसी डिज़ाइन को कॉटन थ्रेड से भी बना सकते हैं। पीकॉट बनाने के साथ ही 1 चेन का गैप लेंगे और फिर साथ में हम फिर से डबल क्रोशे बनाएंगे। 4 चेन, सिंगल क्रोशे प्लस 1 चेन का गैप, एक बार फिर से डबल क्रोशे, 4 चेन का पीकॉट और 1 चेन का गैप लेते हुए हम इसको अपने फैब्रिक पे अटैच कर देंगे सिंगल क्रोशे की हेल्प से, जैसे कि हमने फर्स्ट स्टेप में भी ऐसे ही किया था। कुछ इस तरह से ये हमारा सेकंड स्टेप है और ये हमारा फर्स्ट में जो हमने फ्लावर बनाया है वो इस तरह से लुक आएगी। इसी को रिपीट करते हुए हम फिर से ये वाला स्टेप कंप्लीट करेंगे। इसको सिंगल क्रोशे करने के बाद 3 चेन प्लस डबल क्रोशे 3 चेन के गैप पे ही, कुछ इस तरह से, और 7 चेन लेनी है साथ में। 1 2 3 4 5 6 एंड 7 चेन लेनी है। और साथ में इसमें जो ये फर्स्ट वाला पीकॉट है हमारा, उसमें हमने इसको सिंगल क्रोशे कर देना है। सिंगल क्रोशे करते हुए 1 चेन के साथ फ्रंट पे वापस आएंगे और इसमें हमने 5 सिंगल क्रोशे प्लस बीट प्लस 5 सिंगल क्रोशे बनाना है। 1 सिंगल क्रोशे, 2 3 4 एंड 5 सिंगल क्रोशे हो गया। अब हम सेंटर में अपना मोती अटैच करेंगे। और फिर मोती को हम लॉक कर देंगे। लॉक करने के बाद हम 5 सिंगल क्रोशे फिर से बनाएंगे। 1 2 3 4 एंड 5। कुछ इस तरह से ये हमारा 5 + 5 के साथ बनेगा। और फिर साथ ही हम इस वाले गैप में आ जाएंगे और सिंगल क्रोशे बनाएंगे। सिंगल क्रोशे के ऊपर 3 चेन लेंगे और फिर से हमने फर्स्ट वाला स्टेप करना है पीकॉट वाला। डबल क्रोशे, 4 चेन, इसके क्रॉस में हमने इसको सिंगल क्रोशे करके पीकॉट बनाना है। 1 चेन का गैप लेना है और फिर से हमने डबल क्रोशे बनाना है। उसके ऊपर 4 चेन का पीकॉट लेना है। 1 चेन का गैप लेते हुए अगेन एक दफ़ा तीसरी बार भी हमें डबल क्रोशे बनाना है 4 चेन के पीकॉट के साथ। और फिर से 1 चेन का गैप लेते हुए हमने इसको फैब्रिक पे अटैच कर देना है सिंगल क्रोशे की हेल्प से। कुछ इस तरह से बनाने के बाद हम फिर से ये वाला अपना प्रोसेस रिपीट करते जाएंगे और अपना डिज़ाइन बनाएंगे। यहाँ से मैं थोड़ा सा रिपीट करूँगी। 3 सिंगल क्रोशे के बाद 3 चेन लेनी है। 3 चेन के बाद हमने यहाँ पे इसी के गैप के ऊपर डबल क्रोशे बनाना है। डबल क्रोशे बनाने के बाद 7 चेन लेनी है हमने। 1 2 3 4 5 6 एंड 7 चेन को लेके हमने बैक साइड पे आना है और फर्स्ट वाले पीकॉट में इसको सिंगल क्रोशे कर देना है। कुछ इस तरह से 1 चेन लेते हुए फ्रंट पे आना है और इस वाले गैप में हमने 5 सिंगल क्रोशे प्लस बीट प्लस 5 सिंगल क्रोशे बनाना है और फिर वापस इस वाले गैप में आ जाना है सिंगल क्रोशे की हेल्प से और फिर रिपीट करना है अपने प्रोसेस को। आई होप आपको मेरा मेथड समझ में आया होगा।
कुछ इस तरह से लुक आएगी हमारे डिज़ाइन की। बहुत खूबसूरत है और बहुत ही आसानी से बन जाता है, इसमें कोई मुश्किल बात नहीं है। आप ट्राई ज़रूर कीजिएगा। आप कॉटन थ्रेड से भी बना सकते हैं, आप इसको सिल्की थ्रेड से भी बना सकते हैं, आप मोती की बजाय यहाँ पे पीकॉट भी बना सकते हैं, और आप इसकी जगह पे बड़ा वाला मोती भी लगा सकते हैं, जैसे आपको इजी लगे। मैं आपको थोड़ा सा और भी बना के शो करती हूँ डिज़ाइन। आप चेक कीजिए, मैंने थोड़ा सा और भी लेंथ बनाई है, और यहाँ पे आप मोती की जगह पे पीकॉट भी बना सकते हैं। मैंने पीकॉट भी बना के चेक किया है, बहुत खूबसूरत बनता है। आप एक पीकॉट की बजाय 3 टाइम भी बना सकते हैं, उससे भी बहुत अच्छा लगेगा। आई होप आज का डिज़ाइन आपको पसंद आया होगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मिलूँगी नए डिज़ाइन के साथ। अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।